बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज़ जिलानी। दोस्तों, मुझे एक दोस्त ने बताया है कि आप खामखा जो है वीडियो बनाते हैं, कोई देखता नहीं इतना ज़्यादा आपकी वीडियो, और आप ऐसे ही कोशिश करते हैं, न ज़्यादा कमेंट्स होते हैं न लाइक होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरी सिर्फ़ ये कोशिश होती है कि मैं अपनी आवाज़, जो हक़ की आवाज़ है, मेरा नाम भी हक नवाज़ है, तो लोगों तक के सामने रखूँ, लोगों का फ़ैसला, जितने भी लोग हैं जो भी मुझे सुनते हैं, मैं सिर्फ़ हक़ाइक़ पर बात करता हूँ। जो सच होता है, जो मेरी नज़दीक हक़ाइक़ होते हैं, वो बयान करना मेरा जो है सिर्फ़ मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि आवाम के सामने रखूँ। उस परिंदे की तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं इस आग को बुझाऊँ, लेकिन वो तो बुझा नहीं सकती। लेकिन जब क़यामत, उन्होंने कहा कि जब क़यामत का दिन होगा, तो जब अल्लाह सवाल करेगा, तो मेरे पास ये जवाब होगा कि मैंने भी कोशिश की। तो इस जंग में हम हमेशा कानून आइन की बात करते हैं, अवाम इंसानों की हुकूक की बात करते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। तो इस हवाले से मेरी हमेशा आवाज़ होती है, और हमेशा आवाज़ बुलंद करता हूँ। और आप दोस्तों की वजह से मुझे आपको ये भी बताना है कि अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया है। ये आप लोगों की, दोस्तों की वजह से, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, या वीडियो देखते हैं, अपनी राय का इज़हार तो नहीं करते। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अभी हम आते हैं 2018 और 2024 के इलेक्शन के हवाले से, कि 2018 और 24 के इलेक्शन में क्या फ़र्क है, माहौल क्या था और आज क्या माहौल है। और ये जो आम बात की जाती है, ख़ासकर बड़े बड़े एंकर टीवी चैनल पर ये बात करते हैं कि आज भी वही हो रहा है जो 2018 में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि 2018 में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े दिए गए हैं। इस तरह माहौल नहीं था कि किसी को नाअहल किया जाता, यानी किसी पार्टी से बैट का निशान, जिस तरह बीची ने किया पीटीआई से, इस तरह किसी पार्टी से भी कोई भी अपना निशान जो होता था, यानी शेर, किताब, लाठेन वगैरह या तराजू, जो भी निशानात थे, किसी से भी नहीं छीना गया था, बल्कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े दिए गए हैं। तो ये बात की जाती है कि नहीं, मुस्लिम लीग नून के जो लीडर थे या सदर थे, मियां नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया गया, और उसको इसलिए नाअहल किया ताकि पीटीआई को फ्री हैंड दिया जाए। और ये जो आज जिस तरह नून लीग को सब कुछ प्लेट में दिया जा रहा है, तो इस तरह पीटीआई को भी दिया गया है। दोस्तों, हकीकत ये नहीं है। आप लोग खुद इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, और बहुत से दोस्तों ने उस वक़्त के जब यादाश्त आप सामने रखे, तो आपको मालूम भी होगा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा केस था, तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत ही में शुरू हो गया था, यानी 2016-17 में ये केस शुरू हो गया था। और उन्होंने ख़ुद ये केस फिर अदालत में ले गए थे, और ये केस किसी पार्टी ने नहीं बनाया था, किसी बंदे ने, किसी वकील ने, किसी जुमात ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, बल्कि ये केस जो था वो आलमी सतह पर पनामा लीक्स जब रिपोर्ट्स हुई थी, तो उस वक़्त ये बना था। और उसमें नवाज शरीफ समेत जो दूसरे अरकान थे, उनके भी केसेस थे। और मैं नवाज शरीफ इसलिए कि ये वज़ीर-ए-आज़म था, तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना था, और उससे पहले 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला भी रह चुके थे, यानी आला ओहदों पे। तो और फिर इनके 22 ममालिक में जायदादें, तो बड़े जो ओहदों पे, और ख़ासकर जो सरकारी ओहदों पर लोग होते हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तो बहुत बड़ी कुर्सी है, तो उस पर सवालात उठे थे। और उन सवालातों के जवाब के लिए ख़ुद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे पास ये तमाम सबूत है सवालों के, और ये तमाम जो सबूत है, ये मैं अदालत में पेश करूँगा। लेकिन जब अदालत गए, तो कतरी ख़त के सिवा इनके पास कोई नहीं था, बल्कि जो एवन फील्ड है या दूसरे जो इनके जायदादें हैं लंदन में, जिसमें आज भी वो मुकीम है, रहते हैं इनके बच्चे, वहाँ वो भी इनकार किया कि ये मेरे नहीं है। तो इस हवाले से फिर जब इनके पास कोई ज़राए नहीं थे, बताने के जवाबात नहीं थे, सबूत नहीं थे, सिर्फ़ कतरी ख़त इन्होंने पेश किया, तो अदालत ने इनको सज़ा दी इस बेस पे। और ये फिर कुछ दिनों जो है वो जेल में रहे, और उसके बाद फिर लंदन। तो ये माजी का हिस्सा था। लेकिन अगर इलेक्शन की बात की जाए, तो 2018 में जो लीग थी, पूरी उनको मौका दिया गया था। तमाम
जो कैंडिडेट थे किसी से भी कागजात नहीं छीने गए थे, किसी पर तशद्दुद नहीं हुआ था, किसी के भी जो उम्मीदवार थे किसी के घर पर छापे नहीं पड़े थे, कोई भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके दिए गए थे। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि PTI के साथ ये जो लोग कहते हैं कि वो जो मशीन थी वो फेल हो गया, वो बंद हो गया, तो ये हो गया, उसका वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि PTI की 25 सीटें यानी जो धांधली हुई थी PTI को, इन्होंने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी 25 सीटें कम की थी। ये मैं उस वक्त भी बात कर रहा था और आज भी आप देख सकते हैं कि PTI की 25 सीटें कौन सी किस तरह कम की थी। किसी को 200 वोटों से हराया था, किसी उम्मीदवार को 300 से, किसी उम्मीदवार को 500 से, इस तरह तकरीबन 25 सीटें जो जीती हुई थी। यानी आप जब टेलीविज़न देखते थे उस वक्त अगर आपने देखा होगा तो ये सीटें PTI ने जीती थी 25 से 30 सीटें, लेकिन बाद में इनको हराया गया था। वजह सिर्फ ये थी कि इमरान खान की जो हुकूमत बनेगी उनको इसी तरह सहारों में यानी दूसरी पार्टियों से मुश्तरका हुकूमत बनेगी, ताकि इमरान खान की जो पॉलिसी है, जो सोच है, जो नज़रिया है, जो मैनिफेस्टो है, उस पर वो अमल ना कर सके। और यही हुआ, बाद में हमने देखा कि इमरान खान जो है अपनी बातों पर अमल ना कर सके, बहुत सी बातों पर ख़ुद वो अमल ना कर सके और उनका एहसास भी हुआ था। इमरान खान को भी सब कुछ मालूम था, यानी मैं वो वाहिद शख्स नहीं हूँ जिनको इन चीज़ों का बारे में मालूम है, बल्कि बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम है कि PTI के साथ धांधली हुई है। यानी दूसरी जमातों के साथ नहीं हुई थी, बल्कि नून लीग को खुद ख्वाजा आसिफ का बयान रिकॉर्ड पे है, दूसरे बहुत से लोगों के बयान जो हारे हुए सीट थे वो PTI से दे के नून लीग और पीपल्स पार्टी का या खत्ता की अवामी नेशनल पार्टी को भी दी गई थी। तो ये एक हकीकत है, ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब इस मुल्क में कोई कानून, आईन, रूल ऑफ लॉ की हुकूमत आएगी, अदालत आज़ाद होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा आ जाएगी और पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा। फिर अब बात करेंगे 2024 के हवाले से। 2024 में PTI के अलावा बाकी सियासी जमातों को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। PTI को इन्होंने भरपूर कोशिश की कि उनको हिस्सा ना लेने दे और फिर आखिर में उनसे बल्ला भी छीना गया था, जिसकी पेशनगोई जो थी बहुत से जो उम्मीदवार थे उन्होंने की थी। फैसल वावडा ने बहुत पहले कहते थे, ख़ुद जो नून लीग के अब रहनुमा है, अपोजिशन लीडर, वो उस वक़्त जो है राजा रियाज, वो कहते थे कि PTI जो है वो इलेक्शन में नहीं होगी, न बैठ का निशान होगा, न इमरान खान होगा। तो आज PTI कोई इलेक्शन में नहीं है, उनको बैठ का निशान उनसे छीना गया है। इमरान खान इलेक्शन में उनको नाअहल किया गया है, यानी वो हिस्सा नहीं ले सकते। कागजात तो उन्होंने जमा किए लेकिन उनको रद्द किया। इस तरह और भी बहुत से लोगों को नाअहल किया। वजह सिर्फ ये थी कि और फिर इससे बढ़कर जो पुरतशद्दुद वाक़यात PTI अरकान पर आज तक हो रहे हैं, यानी वो जल्द से नहीं कर सकते, उनको इजाज़त नहीं है, वो एहतजाज नहीं कर सकते, उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती। और अगर कहीं वो जाते हैं अदालतों में तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो ये गिला करते हैं कि आप तो हमारे फैसले को भी नहीं मानते, फिर आ जाते हैं। तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये उसका तकाजा है कि आप एक तो दुरुस्त फैसले करें, अल्लाह से डरे, अल्लाह के जो इंसाफ का निज़ाम है अल्लाह को जवाबदेह होंगे आप, आखिर में किसी और को जवाबदेह नहीं होंगे। तो आप फैसले वो करें जो आईन व कानून के मुताबिक है, और इस कुर्सी के लिए वो आते हैं। इस कुर्सी पर जो भी शख्स होगा, तो कोई भी मुलजिम जो होगा या गरीब आदमी जिनके साथ ज़्यादती होगी, वो अदालत की तरफ रुख करेगा। ये जो है जमहूरी मुल्कों में या हमारा जो निज़ाम है उसमें इसी तरह होता है कि आपकी तरफ ही लोग आएंगे, बावजूद तमाम इख्तिलाफात के, बावजूद तमाम जो उनकी आपसे इख्तिलाफ है या आप उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देते हैं। उनको भी ये मालूम है कि हमारी जो जिस तरह आप फैसले देते हैं तो हमारा कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ नहीं आया, यानी PTI के जो अरकान हैं। फिर ये बात की जा रही है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यानी वज़ारत दाखिला ने एक लेटर ख़त जारी किया है कि जो काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ या जजों के ख़िलाफ़ जो तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया गया है या पोस्टें की जाती है या बात की जाती है, PTI अरकान जो है वो इख्तिलाफ रखे लेकिन गालियाँ ना दे। तो मेरे ख्याल में अभी मुझे कोई दिखा दे कि किस PTI
के अरकान ने उनको गाली दी है, और जो ये कुत्ते और जो की बात की जाती है या दूसरे जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है गालियों क्यों, तो इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शायद कोई जो नीचे सतह पर कोई वर्कर हो, मैं उसकी बात तो नहीं करता, वो तो हमें भी गाली देते हैं, हर बंदे को वो जब उनके यानी जो यंग जनरेशन होती है, अगर आप उनकी राय से इख्तिलाफ करते हैं या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बात नहीं करते तो वो देते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर पीटीआई मुखालिफिन यानी नून लीग वगैरह दूसरे लोग शामिल होंगे जो इस मुल्क का या इस तरह के गालियाँ देते हैं। मेरे अपना ख्याल ये है, मेरी सोच हमेशा ये रही है कि इज़्ज़त सबकी होनी चाहिए, सिर्फ जजेस की नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के तमाम लोग जो इसमें रहते हैं उनकी इज़्ज़त है कानून आईन के मुताबिक, और गाली गलम गलोच जो है वो तो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। आप इख्तिलाफ़ करें, सबका इख्तिलाफ़ रखना फ़ैसलों से, आप काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, दूसरों के जो फ़ैसले हैं उनसे भी इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन आईन कानून के दायरे के अंदर गालियाँ देना या ज़ाती हमले करना कि वो कैसा है, उनका कद छोटा है, वो बड़ा है, वो इस तरह है, वो उस तरह है, ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है उस पर इख्तिलाफ रखना हर शहरी का हक है। तो ये जो आईन व कानून ने ये हक दिया है इस पर अमल होना चाहिए। और इस तरह के जो फैसले होते हैं कि आप किसी को टारगेट करने के लिए ऐसे कमेटी बनाते हैं या एफआईआर या दूसरे जो टीमें बनाते हैं वजारत दाखिला की जानिब से कि आप किसी ख़ास फ़िरक़े को या पार्टी को टारगेट करते हैं और इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि नहीं ये जो है हमें गालियाँ देते हैं, तो गालियाँ देना तो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करता, वो तो नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक हमने किसी भी पीटीआई रहनुमाओं से किसी से भी इस तरह बदज़ुबानी से बात करते हुए भी नहीं सुना, बल्कि काजी फ़ाइज़ की सब जो है इज़्ज़त करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी आपको इज़्ज़त करनी पड़ती है, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, तब ये मुल्क या मुआशरा या अदालती निज़ाम जो है या ये निज़ाम जिस तरह भी है वो चल सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं चल सकता। लेकिन इसके लिए हमारे जो अकाबिरीन हैं जो ये फ़ैसले करते हैं उनको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जो माजी में हुआ है उसको भूल कर आगे मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है, तमाम इंसानों के हुकूक है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, सब शामिल है। ये नहीं हो सकता कि जजेस या इस्टेब्लिशमेंट या आला ओहदेदार ब्यूरोक्रेसी सबकी तो इज़्ज़त होती है, लेकिन आम लोगों की जो कीड़े मकोड़े आप समझते हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।